ट्यूब। आज हमारे पास हम किस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं? जी हाँ, 12th क्लास के लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके फर्दर कंटिन्यूशन में हम बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा कि चार्ज कैसे जनरेट हुआ, चार्ज की डिस्कवरी कहाँ हुई, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। अब हम उसके बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं कि हम चार्ज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ गया है। मैंने लास्ट क्लास में बताया कि हम रबिंग से चार्ज क्रिएट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। अब ये चार्ज क्रिएट हुआ या नहीं हुआ मैं चेक कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? जनरली एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस जिससे अगर आप टच करें किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को तो इसकी जो लीव्स होती है वो खुल जाती हैं। इसके बारे में छोटी सी सिंपल ड्राइंग बना लेते हैं इसकी। ये किस तरीके से बनता है? इसके अंदर एक जार होता है, सॉरी मेरा जार थोड़ा खराब चल रहा है। इस जार के ऊपर यहाँ पे एक रॉड होती है, और यहाँ पे कॉर्क से फिटेड होता है, यानी कि कोई चांस नहीं कि ये टच हो रहा हो। अब इसके बाद यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग जैसे प्लेट जैसा लगा होता है, और नीचे हमारे पास यहाँ पर दो लीफ लगे होते हैं, दो लीफ इस शेप में, रेक्टेंगुलर लीव्स। ये लीफ सेम साइज के होते हैं और बिल्कुल ही बने होते हैं गोल्ड से। गोल्ड एक प्योर मेटल है तो चार्ज बहुत जल्दी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं जनरली, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेकर के आते हैं, इस पर कुछ चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, या इस पर हम नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, चार्ज ट्रांसफर इसी रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज है, जैसे मैं इसको टच करूँगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये चार्ज इसके थ्रू ट्रांसफर होगा यहाँ पर। अब यहाँ आते क्या होता है कि दोनों चार्जेस जो दोनों प्लेट्स हैं वो दोनों आपस में ऐसे हैं, तो इस पे भी कुछ चार्ज आ जाता है और इस पे भी कुछ चार्ज आ जाता है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। तो मेरे पास ये जो दोनों ऐसे बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे सेम चार्जेस होंगे ये रिपेल करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम जैसे ही इसके ऊपर कुछ टच करते हैं तो वापस से चार्ज फ्लो कर जाता है उसके ऊपर, और ये वापस से लीफ जो है नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है। ये है सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, यानी कि एकदम माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी मेजर कर सके, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों साइड्स हैं यहाँ पर, इन दोनों साइड्स पर यहाँ पर एल्यूमिनियम की फॉइल लगा देते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल, ये क्या है? गोल्ड की लीफ है। गोल्ड लीफ एल्यूमिनियम फॉइल, ये नॉर्मल मेटल डिस्क है। अब ये तो हमारे पास गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप हुआ कि कैसे हम चार्ज को डिटेक्ट करेंगे। अब तो जब हमने बात की कि हमारे पास चार्ज जनरेट हुआ और हमने चार्ज को इस मेटल प्लेट से टच किया तो चार्ज मूव कर गया। अब इस मेटल प्लेट ने क्या किया? चार्ज को कंडक्ट किया, यानी चार्ज मूव करना उसके ऊपर शुरू हो गया, यानी कि कंडक्टर है ये। तो हमारे पास ऐसे तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं आपकी फिजिक्स में, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा डाई इलेक्ट्रिक्स। तो हम सबके बारे में विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन चीजें क्या है। इसको हटा दें। हमारे पास जो टॉपिक्स है सबसे पहले क्या है? कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा डाई इलेक्ट्रिक। तो शुरुआत करते हैं कंडक्टर से। और सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? एग्जाम्पल से, ताकि समझने में आसानी हो। तो कंडक्टर में मैं ले सकता हूँ वाटर, और मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ वाटर। अब वाटर, इस वाटर में क्या फर्क है कि जो वाटर कंडक्ट कर रहा है इसमें है सॉल्ट, वाटर विद सॉल्ट्स,
ये जो वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसके अंदर कोई सॉल्ट नहीं है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। आप अगर कभी केमिस्ट्री लैब में जाए तो वहाँ पर आपके पास अक्सर चीज़ें मैम बोलती हैं या फिर कोई टीचर बोलता होगा कि आपको जो सॉल्यूशन बनाना है, किसी सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म करना है, वो बनाना है डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर जिसके अंदर पहले से कोई आयन मौजूद नहीं है, कोई भी सॉल्ट मौजूद नहीं है, इस वजह से वो डिस्टिल्ड वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट ये जो वाटर विद सॉल्ट है हमारे पास, टैप वाटर, उसके अंदर मैग्नीशियम और स्ट्रोंटियम के सॉल्ट होते हैं, इस वजह से वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमारे पास समुद्र के अंदर अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। समुद्र का खारा पानी होता है, इस वजह से उसमें सॉल्ट है। अब सॉल्ट है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टर का एग्जांपल हो गया वाटर, इंसुलेटर एग्जांपल हो गया वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। अब इसका हम बेस्ट एग्जांपल और किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आयरन की, और यहाँ बात कर सकते हैं हम पेपर की। एक आप आयरन की रॉड लो, दो वायर्स कनेक्ट करो, टच कर दो उसको, आपका सर्किट अगर चालू है तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो आपके पास बल्ब ग्लो होगा, मतलब कि आयरन कंडक्टर है। बट अगर मैं उस रॉड को, आयरन की रॉड को हटा दूं, वहां पेपर लगा दूं, तो क्या मेरे पास जो कंडक्टर है वो बल्ब चालू होगा? नहीं होगा। जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि जो पेपर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री आयंस मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो मेरे पास पेपर है इंसुलेटर। अब जब तक हम बात कर रहे थे इंसुलेटर और कंडक्टर की, तो सबने पढ़ा है, हम सभी जानते हैं, स्टार्टिंग से 8, 9, 10 से हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। अब यहाँ पे जो नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है वो है डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक जनरली मतलब आमतौर पर वो कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को। मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर पेपर का, पेपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट कुछ केसेस में आपके घरों में जो पंखा लगता है, यानी कंडेंसर होता है, उसमें एक सफेद गोल सा सिलेंड्रिकल ट्यूब देखा होगा आपने, कंडेंसर। अभी आप अगर उसको खोल करके देखें तो उसके अंदर क्या होता है, एक पेपर की ट्यूब लगी होती है, पेपर नॉर्मल पेपर शीट होती है, उसको रोल कर लेते हैं और उसको ऑयल में डिप करके उसके अंदर डाल देते हैं, और वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आप में से कई लोगों का ना होगा कि जो उसके ऊपर ऑयल लगा रखा है ऑयल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ऐसा भी नहीं है, अगर आप ऑयल के अंदर करंट डालें तो ऑयल आग पकड़ लेता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो चीज़ क्या आती है यहाँ पर, हमारे पास कुछ केसेस में जहां पर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर वर्क करेगी, वो जो है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल हमारे पास बेसिकली हम यूज करते हैं कैपेसिटर्स में। मैंने जब एग्जांपल दिया पंखे के कंडेंसर का, वो भी एक टाइप का कैपेसिटर है, उसे हम सिलेंडरिक कैपेसिटर बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब आपके पास कई सारी चीजें हैं, हमने बात की कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता। डाइलेक्ट्रिक जो कुछ खास परिस्थितियों में, कुछ खास कंडीशंस में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कब? जब उस पर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही होती है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप फिजिक्स में आगे काम करोगे जिसके ऊपर, वो है डाइलेक्ट्रिक।